एलजी सरकार द्वारा लगातार बड़े बड़े फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं और अगर देखा जाए तो कहीं पर भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो कहीं पर कमी दिखाई देती है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो समय पर नहीं आता है, बिना वजह वो छुट्टियों पर रहता है या फिर और किसी तरीके की कार्रवाई करने की बात होती है तो लगातार की जा रही है। और पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर देखा गया टीचर्स जो हैं वो लंबे समय से जो है वो अपने स्कूल्स में या जो जहाँ पर वो पढ़ाते हैं वहाँ पर वो नहीं जा रहे थे, लंबे समय से वो छुट्टी पर थे और उनकी इंक्वायरी बिठाई गई और बाद में उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। अभी तक देखा जाए तो कई जो ऐसे टीचर्स थे जिन्हें अभी फ़िलहाल जो है उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। और ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जहाँ पर भी जिस भी तरीके की शिकायत जो आती है, चाहे वो रिश्वत लेने की बात हो या किसी भी तरीके की बात हो, सरकार इस वक्त सख्त है और यही चीज़ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो भी अपनी तरफ से इन चीज़ों को फॉलो करें और कहीं पर भी कोई भी अगर कोताही बरती जाती है तो पूरे डिपार्टमेंट पर या फिर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उस पर कार्रवाई हो सकती है। और इसी चीज़ को देखते हुए लगातार बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। और अभी अगर देखा जाए तो अभी का जो बड़ा फैसला आया है उस बड़े फैसले में ये बताया जा रहा है कि अभी तक आप देखते थे और लोग भी ये देखते थे कि फिजूल खर्ची काफ़ी ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसेस में देखने को मिलती थी। बिना वजह की चीज़ें जो है वो खरीद ली जाती थी, बिना वजह की पार्टियां रख ली जाती थी। और जो ट्रैवल देखा जाता है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो ट्रैवल होता है वो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा जो है वो पड़ता था सरकारी खजाने पर। और खजाना जो है आप समझ सकते हैं, लोगों, आम व्यक्ति, आम जनता के जो टैक्सेस हैं उसी से कलेक्ट होकर सरकार खजाना जो है वो भरता है। और इसी चीज़ को लगाम लगाने के लिए एलजी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया और उन्होंने कहा है कि अब फिजूल खर्ची जो है वो नहीं होगी और अगर बिना वजह की फिजूल खर्ची की गई तो उन पर भी कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई जो है वो करने की बात कही जा रही है। जो ऑर्डर आया है एक लंबा चौड़ा, इसमें ऑर्डर में सब चीज़ें जो है तफसील बताई गई है, लेकिन मैं जो मेन चीज़ें हैं वो इसमें आपको बता देता हूँ। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें यह बताया गया है कि अब जितने भी जो सरकारी ऑफिसर्स रहते हैं उनकी तरफ से जो मीटिंगें होती थी, किसी भी तरीके की जो मीटिंग रहती है अब वो सरकारी विभाग में ही होगी। इसके लिए आपको किसी भी प्राइवेट होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप समझ सकते हैं कभी भी कोई मीटिंग अगर जो प्राइवेट होटल में रहती है तो वहाँ कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है वो आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा खर्च जो है वो सरकार के खाते में जाता है। चाहे वो खाने पीने की बात हो, होटल में रहने की बात हो या किसी भी तरीके की चीज़ हो, सारा खर्चा सरकार को देना पड़ता है। सारे बिल्स जो है वो सरकार के खाते में जाते हैं। यहाँ पर सरकार ने सीधे तौर पर अंकुश लगाया। सरकार ने कहा है कि अभी जिस तरह से लास्ट क्वार्टरली ईयर की बात की जाए तो दिसंबर महीना है, मार्च महीना आने वाला है, ये 3-4 महीने में कोई भी मीटिंग जो है वो बाहर किसी भी प्राइवेट होटल में या रेस्टोरेंट में नहीं होगी, वो सरकारी विभाग में ही की जाएगी। इसके साथ ही बताया गया है कि अगर कोई सरकारी विभाग का जो बड़ा ऑफिसर है अगर वो ट्रैवल करता है, बाहर जाता है, जम्मू कश्मीर बाहर जाता है या कहीं भी अब्रॉड में जाता है तो उसकी जो टिकट रहेगी वो इकोनॉमिकल क्लास रहेगी। ये नहीं है कि उसे बिजनेस क्लास दिया जाए, बहुत ज़्यादा जो है उसके साथ चीज़ें उसको मुहैया करवाई जाए, वैसा अब नहीं होगा। इकोनॉमिकल क्लास में ही यानी इकोनॉमी क्लास जो है उसमें ही उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। जो होल्डिंग वगैरह, ऑफिशियल्स डिनर रहते हैं, लंच रहते हैं, जो मैंने पहले कहा उस पर भी बैन लगाया जा रहा है। जो भी इन चीज़ों की रहेगी, मीटिंग रहेगी, वो सिर्फ सरकारी ऑफिस के जो वहाँ मीटिंग के जो हॉल बनाए गए हैं वहीं पर जो मीटिंग है या कॉन्फ्रेंस हॉल है वो वहीं पर होगी, सरकारी ऑफिस में, ना कि प्राइवेट होटल्स में ये की जाएगी। और जो नई व्हीकल्स कही जाती है सरकारी खजाने से, ये भी देखा जाता है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं वो नई व्हीकल्स भी लेते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नई अगर आपने कोई गाड़ी लेनी है तो जो पुरानी गाड़ी है उसका बताइए आप क्या कर रहे हैं, पहले उसकी नीलामी करिए। और अगर नई गाड़ी आप सरकारी खजाने में लेने वाले हैं, अगर आप बड़े ऑफिसर हैं, उसके लिए भी जानकारी देनी होगी एलजी ऑफिस को। और एलजी ऑफिस के जब तक मंजूरी नहीं मिलती है वहाँ से, तब तक आप कोई भी नई गाड़ी जो है सरकारी खजाने से, सरकारी पैसे से नहीं ले सकते हैं। ये भी सीधे तौर पर कहा गया है। और ये भी देखा गया है कि फर्नीचर, अक्सर आप देखते हैं कि एक अगर जो ऑफिसर है उसका जब ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी जगह पर तो एक फर्नीचर जो नया ऑफिसर उसकी जगह पर आता है, अपॉइंट होता है, तो वो नया फर्नीचर जो है उसकी डिमांड करता है, नया फर्नीचर खरीदता है। यहाँ पर उसकी भी लगाम लगाई गई है। यहाँ भी कहा गया है कि जो पुराना फर्नीचर है अगर आपको नया लेना है पहले उसकी नीलामी करिए और जो नया लेना है उसके लिए पहले मंजूरी लेनी होगी एलजी सरकार से, ताकि उसके बाद ही आप परचेज कर पाएंगे। क्योंकि ख़जाना जो
पैसा जाएगा वो सरकार की तरफ से ही जाता है। इन बहुत सारी चीज़ों पर जो है अब सरकार सख्त भी हुई है और लगातार जो है वो लगाम भी लगाई जा रही है। और ये कहा गया है कि अब क्योंकि लास्ट जो है इस साल का अगर मार्च तक देखा जाए तो अब लास्ट तिमाही चल रही है, इस लास्ट तिमाही में ज़्यादा फिजूल जो खर्च करता दिखाई देगा तो उस पर जो है उस पर भी कार्रवाई करती जो है वो सरकार दिखाई देगी। अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें और भी गौर करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इन पर लगाम लगाई गई है बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं जिस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। एक लंबा चौड़ा अगर देखा जाए बैलेंस पेस एंड एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो उस पर बात कही गई सरकार ने कि ज़्यादातर चीज़ें जो है एग्जीबिशन बाहर जो लगाई जाती है वो बताना होगा। जो फेयर, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस आउटसाइड JNK की अगर करते हैं तो उसकी जगह पर अगर आप कहीं पर किसी से मीटिंग करने वाले हैं, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग कर सकते हैं तो वो करिए। बनस्पत की अगर आपको जाना होगा, मिलना होगा, कहीं बाहर मिलना होगा, उसके जो खर्च सरकार पर पड़ेगा वो बोझ सरकार पर पड़ेगा। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपकी मीटिंग हो सकती है, उससे सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही मीटिंग करिए, ना कि आपको खुद जाना पड़े, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या जम्मू कश्मीर से बाहर आउटसाइड आपको जाना पड़े, तो उसके लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ही तवज्जो दीजिए। ये पूरे तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है। मैं फिर से बता दूँ, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस की बात की जाए, परचेज ऑफ व्हीकल्स की बात की जाए, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल की बात की जाए, इन सभी पर जो है सरकार लगाम लगाती हुई नज़र आ रही है। और यही कहा जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई भी सरकारी खजाना यानी कि सरकारी जो महकमा है उसमें अगर आप बड़े बड़े ओहदों पर हैं, अगर कुछ भी आप करने वाले हैं तो पहले LG एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना होगा, उसके बाद ही आप कुछ जो है इस तरह के परचेज या इस तरह के खर्चे जो हैं वो कर सकते हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं अटल डुल्लू जी, उनकी तरफ से ही ये एडवाइजरी जो है, ये अगर कहा जाए ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। और इसमें सब्जेक्ट सीधे तौर पर रखा गया है कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, ऑस्टेरिटी मेजर्स एंड रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना भी खर्च आप करेंगे उसकी पूरी जानकारी जो है वो सरकार को होनी चाहिए। और बिना वजह, ये सीधे तौर पर सरकार की तरफ से हिदायत यही है कि बिना वजह का फिजूल खर्च जो सरकारी खजाने से सरकारी महकमे के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो करते हैं, उनको अब हिदायत दी गई है कि अब वैसा नहीं होगा। अगर आप कुछ भी चीज़ परचेज करने वाले हैं या मीटिंग करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर जाने वाले हैं, सरकारी खजाने पर इसका बोझ नहीं आना चाहिए। और इसकी प्रायर जो है पहले आपको मंजूरी लेनी होगी। अगर मंजूरी मिल जाती है LG सरकार से तो उसके बाद ही आप कोई भी खर्च जो है वो कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो फिर आपको उसकी मंजूरी सीधे तौर पर वो मनाही कर दी जाएगी। और इस तरह के बहुत सारे और भी चीज़ें जो है यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि अब सरकारी खजाना जो है उस पर कहा जा रहा है कि फिजूल का खर्च सरकारी खजाने से, सरकारी महकमे से जो बड़े ऑफिसर्स करते हैं उनको अब नहीं करना होगा। और यह भी देखा जा रहा है कि जो अभी तक आप चीज़ें कर रहे हैं उसकी भी जानकारी शायद सरकार की तरफ से अभी मांगी जाएगी। अभी देखना होगा कि इस पर किस तरह की आगे रणनीति और सरकार करती है, क्योंकि बड़े बड़े फैसले जो है LG सरकार की तरफ से लगातार लिए जा रहे हैं। अब ये फैसला आया है, हालांकि इस तरह के और भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो सरकारी खजाने से होता है, जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से होता है। ये एक पहल की गई है सरकार की तरफ से और इस पहल को अब देखते हैं आगे किस तरह की और जो है किस तरह से ये पूरे तरीके से सटीक बैठ पाता है। और जो ऑफिसर्स हैं क्या वो इन चीज़ों से जो है जो सरकार की तरफ से लगाम लगाई गई है क्या वो इस लगाम को से ही चलते हैं या फिर उनकी तरफ से कोई और प्रतिक्रिया आती है। लेकिन LG सरकार ने साफ कर दिया है, ना ही फिजूल खर्च होगा और ना ही सरकारी खजाने पर और बिना वजह का बोझ पड़ेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।